जय हिंद दोस्तों। ये तो कल का होमवर्क था। किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, मतलब कमाता है 4 रुपया और खर्च करता है 3 रुपया, तो जाहिर सी बात है इसके हिसाब से वो बचाता होगा 1 रुपया। लेकिन कहीं भी क्वेश्चन में कोई रियल क्वांटिटी देले होगा, एक बार सोचो, आमदनी देले है ये है 7 8 4, मतलब यहाँ पे है 7 8 4 0, इससे कई गुना ज़्यादा समझना है। 7 से भागा दे दो, मतलब 4 से भागा दे दो, 4 एकम 4, यहाँ से फिर भी बच गया 3 और 8, मतलब 4 नमक है 36, फिर 2 4 छक्के 24 और 0, यानी 1960 गुना ज़्यादा। तो बचत भी एक नहीं होगा, यानी 1960 रुपया की वो बचत करता होगा। तो ये तो खैर कल वाला होमवर्क था। आज का जो क्लास है लंबा, आज सबसे लंबा क्लास चलेगा। आज थोड़ा लंबा क्लास चलेगा। आज कहिए कि सबसे लंबा क्लास है। अभी तक रेशियो में जितना भी क्लास चला 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, मानते 1 मिनट बकवास हम कर रहे हैं, लेकिन आज का क्लास थोड़ा लंबा जाएगा। क्लास को लंबा नहीं खींचे इसलिए क्लास स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, बाकी बातें बाद में। आज का जो क्वेश्चन है वो है 30 लीटर, और सबसे लंबा क्लास है। और आज का क्वेश्चन भी सबसे टफ है। रेशियो में सबसे टफ क्वेश्चन यही है मेरे हिसाब से, जितना हम बताएं अभी तक। 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। बर्तन से 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, निकाल कर अच्छा नहीं लगता, निकाल लिया गया और उसमें 10 लीटर, बस एक एक क्वेश्चन लिखने में जो टाइम लगे, भागना मत आप लोग भाग जाते हैं क्वेश्चन देख के। और उसमें 10 लीटर दूध, 10 लीटर दूध डाला गया। अब बर्तन में दोनों का अनुपात बतावे। दोनों का अनुपात बतावे। जितना टाइम लगता है बस पहले वाले क्वेश्चन में, फिर तो सिर्फ नंबर बदलेंगे हम। एक बार ध्यान से समझ लीजिए। 30 लीटर मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया तथा उसमें 10 लीटर दूध डाला गया। तो अब दोनों, मतलब अब बर्तन में दोनों का अनुपात याद करें। यहाँ कुछ बोलेंगे, 1-2 मिनट के लिए हम कुछ बोलेंगे, भागना मत, ठीक है। जो भी नए विद्यार्थी होते हैं ना, वो थोड़ा सा सुनना नहीं चाहता, और हम जैसे टीचर को तो और नहीं, जो पहली बार यूट्यूब पे पढ़ा रहा है। पुराने टीचर कुछ भी पढ़ा देंगे, आप लोग सुनेंगे, मन से सुनेंगे, जो भी बोलेंगे सुनिएगा उसको। खैर हम बोलते हैं जो काम की चीज़ है। मान लिया जाए कि दूध और पानी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वही सब चीज़ चल रहा है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। तो चाय की बात कर लो, जैसे कि 1 ड्राम चाय है, मतलब 1 बाल्टा चाय है, और 1 बाल्टा चाय में से अगर आप 1 लोटा चाय निकाल लेते हैं तो क्या रेशियो कमेगा? मतलब जो चाय बनाए हैं उसमें चाय पत्ती का, दूध का, पानी का, चीनी का रेशियो होगा, वो रेशियो कमने वाला है। तो सामने आप होते तब ने आप जवाब देते कि नहीं सर रेशियो नहीं कमेगा, क्योंकि पूरा चाय ही निकाले हैं तो रेशियो निकल गया उसी अनुपात में, मतलब सब निकल गया। ऐसा तो नहीं है कि 1 बाल्टा अगर चाय है, सादे भी हम मान लो 1 बाल्टा चाय अगर है, 1 लोटा चाय अगर कहीं निकल भी गया तो कम मीठा हो जाएगा या ज़्यादा मीठा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि नीचे वाला चाहिए ज़्यादा मीठा, ऊपर वाला चाहिए कम मीठा। निकल गया तो निकल गया, मतलब उसके जो अनुपात है ना उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पूरा निकल गया।
तो रेशियो अभी भी वही रहेगा, रेशियो मेंटेन रहता है, रेशियो में फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा तो नहीं है कि चाय में से कोई वैसा बर्तन लाइए ना कि बर्तन डालें और दूध को खींच लें, अब बाकी चीनी ओजे रह जाए, चाय पत्ती ओजे रह जाए, पानी ओजे रह जाए और खाली दूध निकल जाए, बोतल जाके पिला दें। एक बार चाय बन गया तो आप उसमें से सिर्फ दूध नहीं निकाल सकते, आप एक्स्ट्रा दूध डाल सकते हो, ये याद रहे, आप एक्स्ट्रा दूध डाल सकते हो, आप उसमें से दूध खींच नहीं सकते हो। आपकी हमारी इन सभी की औकात नहीं है कि हम उसमें से दूध निकाल लेंगे। हो सकता है कोई मशीन हो, इसका ये मतलब है कि एक बार जो मिश्रण बन गया उस मिश्रण में से नॉर्मली अगर बात करें तो सामान्य तरीके से उस मिश्रण में से उस अनुपात को निकालना मुश्किल होता है, निकाल नहीं सकते हैं। हाँ, आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, आप एक्स्ट्रा उसमें कुछ डालेंगे तो अनुपात बदलेगा। तो इस बात को एकदम माइंड में फिक्स रखिएगा, अगर आप 1 लोटा निकालते हैं तो 1 लोटा चाय निकालते हैं, 1 लोटा दूध या 1 लोटा पानी नहीं निकलता है। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिएगा। कहे थे ना कि आज का क्लास लंबा है, थोड़ा समझने में भी टाइम लगेगा, तो इस क्वेश्चन में यही समझना है जो हम बोले, यहाँ पर यही आपको ध्यान देना होता है जो सबको नहीं समझ में आता है। जैसे 30 लीटर मिश्रण में, चलो भाई कोई बात नहीं, शुरुआत में 30 लीटर होगा, दूध और पानी का अनुपात कितना था, मतलब कह सकते हैं कि मिल्क है और वाटर है, अनुपात कितना है 4:1। अब हुआ क्या, इस 30 लीटर मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिए, तो बोले ना कि अगर 10 लीटर मिश्रण निकाल लिए तो जो 30 लीटर मिश्रण था उसमें से 10 लीटर मिश्रण घट गया, तो फिर भी 20 लीटर तो मिश्रण रहेगा ना भाई, 20 लीटर मिश्रण बचेगा, क्योंकि आप 10 लीटर पूरा मिश्रण ही निकाले हैं। आप ये नहीं कह सकते 10 लीटर हम दूध निकालें, असंभव। 10 लीटर पानी निकाले, वो भी असंभव। आप 10 लीटर क्या निकालें, मिश्रण। तो 30 लीटर में से 10 लीटर निकल गया तो 20 लीटर तो बच गया। अनुपात वही रहेगा, अनुपात अभी भी वही रहेगा, अनुपात वही रहेगा, ना तो दूध बढ़ा ना ही पानी बढ़ा, ना ही दूध घटा ना ही पानी घटा, रेशियो अभी भी वही है। अगर पूरा के पूरा निकला है तो मिश्रण निकला है, दूध और पानी किसी एक चीज़ को आप नहीं निकालें कि रेशियो गड़बड़ होगा, तो रेशियो अभी भी वही है। तो अब देखते हैं भाई 4 और 1 मिलाकर कितना हो गया, 5। कह रहा नहीं 10 लीटर निकले के बाद भी 20 लीटर है, मतलब इससे कई गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा। तो रियलिटी में अभी भी जो दूध है वो 4 नहीं है और यहाँ 1 नहीं है। वास्तविकता ये है कि दूध अभी है 16 लीटर, अब पानी अभी है 4 लीटर, अभी वर्तमान समय में, और ये वास्तविक क्वांटिटी अभी है। अब क्या हुआ, इतना निकाल लिया गया और उसमें 10 लीटर दूध और डाल दिया गया। तो हम बोले थे ना कि आप अगर सांद्रण को गड़बड़ाना चाहते हैं, कंसंट्रेशन मतलब अगर रेशियो में गड़बड़ी करना चाहते हैं तो आप निकाल कर गड़बड़ी नहीं कर सकते, उसमें डाल कर गड़बड़ी कर सकते हैं। अब डालेंगे हम कितना, तो 10 लीटर दूध डाला गया, तो दूध डाले हैं ना, तो दूध यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 16 लीटर तो है ही है, 10 लीटर और ऐड कर दो तो दूध हो गया 26 लीटर। और वहाँ बात करें तो पानी तो वही 4 लीटर, पानी तो कम जाएगा, आप काटेंगे तो 13:2। तो फाइनली जो आंसर आया दूध और पानी का वो है ये वाला 13:2। हम समझ सकते हैं, थोड़ा सा लगा होगा कि हम कंफ्यूज्ड हो गए, तो हम शुरू में ही बोलें कि आज का क्लास हर दिन से आज लंबा जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखोगे। आज ये नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, हम नंबर को चेंज करते हैं, यहाँ से 30 लीटर हट जा, ठीक है, इस जगह से 10 लीटर हट जाए, यहाँ से 10 लीटर हट जाए, यहाँ से ये अनुपात हटा दिए, नंबर को चेंज कर देते हैं और कोई और नंबर बैठाते हैं। जैसे इस बार काम करते हैं कि 30 लीटर मिश्रण में दूध, इस बार मान लेते हैं 40 लीटर मिश्रण, और दूध और पानी का अनुपात 5:1 मान लेते हैं, और 10 लीटर मिश्रण निकाल कर, अभी भी वही बात है कि 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और 10 लीटर डाला क्या गया, ये भी तो देख लें कि 10 लीटर डाला क्या गया है, 10 लीटर दूध ही डाला गया, ठीक है। तो दोनों का अनुपात बताएं, चलो 30 लीटर 40 लीटर हो गया।
इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर से वही सब चीज़ रिपीट हुआ। फिलहाल समझना है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। तो 5:1 हुआ क्या, पहले ये समझो। 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। तो 10 लीटर मिश्रण अगर निकाल लिया गया, इसका मतलब है कि जो आप 40 लीटर चिल्ला रहे थे, वो अब 40 लीटर मिश्रण रहा कहाँ? 10 लीटर तो शरबत कोई निकाल कर पी गया, तो 30 लीटर ने शरबत है मिश्रण, माने आप मान के चलो कि अब हमारा यहाँ 30 लीटर शरबत है, दूध या पानी वाला जो भी बोलो। लेकिन यहाँ के हिसाब से अगर देखते हैं तो जोड़कर आ रहा है 6, अभी भी इससे ज़्यादा है। कई गुना ज़्यादा है भाई? 5 गुना। तो वास्तविक में जो दूध है उसमें 5 गुना कर दो और पानी में भी, तो पता चला कि दूध हो गया 25 लीटर और पानी हो गया 5 लीटर। सही है। 40 लीटर को भूल जाइए आप। क्यों? क्योंकि 10 लीटर मिश्रण निकल गया था, और अगर 10 लीटर मिश्रण निकल गया है तो अब आपके पास 40 लीटर मिश्रण नहीं है। मान के चलो कि शरबत होगा, कोई लस्सी होगा, उसमें से आप 10 लीटर निकाल लिए, तो अब तो आपके पास 30 लीटर है। अब हुआ क्या? 25 लीटर जो दूध है इसमें 10 लीटर दूध और मिला दिए, ऐड कर दिए, तो दूध हो जाएगा 35 लीटर, लेकिन पानी तो रहेगा 5 लीटर। इससे इसको काटें तो 7:1, और यही आंसर होगा वास्तविक में कि दूध अब 7 और पानी 1, मतलब दूध और पानी का अनुपात 7:1 आया। फिर भी अगर डाउट है, अभी भी आप नहीं समझे, चलो फिर एक बार चेंज करते हैं। इस बार 40 लीटर को हटाते हैं और अनुपात वही रहे थे, अनुपात भी हटाया, अनुपात भी चेंज किया है, और बाकी 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। और इस बार 10 लीटर ने 5 लीटर, और इस बार दूध नहीं है, पानी डाला गया है। इतना सारा चेंज किया गया। देखो हुआ क्या, इस बार मिश्रण 80 लीटर उठाया गया, और 80 लीटर मिश्रण में अगर बात करें कि दूध और पानी का अनुपात, तो 4:3 लिखा गया। फिर कह दिया गया 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, सही बात है, और 5 लीटर दूध नहीं डाला गया। यहाँ होश में रहिएगा कि इस बार पानी डाला गया, इस बार 5 लीटर पानी डाला गया। तो अब दोनों का अनुपात बताएं। चलो 80 लीटर के बाद 90 लीटर पे आएंगे। देखते हैं फिलहाल इसको कि ये कैसे बनेगा। फिलहाल तो आप रेशियो लिखिए कि जो भी है 80 लीटर मिश्रण में अनुपात कितना है? 4:3। और ध्यान ये रखना है ना कि हम 10 लीटर मिश्रण निकाल लिए हैं, तो 10 लीटर अगर मिश्रण आप निकाल लिए हैं तो 70, मतलब 80 में से 10 लीटर अगर निकाल लिए हैं, तो 80 में से अगर 10 लीटर घटियो जाएगा तो फिर भी 70 लीटर तो मिश्रण रहेगा आपके पास। वो कह रहा है ना, जोड़ के आप देखिए ना भाई, 7 आ रहा है, यानी इससे कई गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा। तो रियल में जो दूध है वो 4 नहीं, पानी 3 नहीं, मतलब दूध हो जाएगा 40 लीटर और पानी हो जाएगा 30 लीटर। रुको, क्यों रुको? क्योंकि इस बार दूध में ऐड नहीं करना, 5 लीटर पानी डाला गया, तो पानी 5 लीटर ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये वाला जो लिखते हैं ना, ये होता है वास्तविक, वास्तविक में मात्रा होता है। तो दूध तो खैर 40 लीटर, लेकिन पानी हो जाएगा 35 लीटर। इसको यहीं काट दो और काट के लिख दो 8×5 = 40, 7×5 = 35, मतलब 8:7। तो दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 8:7। समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन बताएं, फिर भी अगर तीनों क्वेश्चन में नहीं समझ में आए तो एक बार और एक क्वेश्चन पे और ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए। इस बार दिया गया है कि 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, और 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, और उसमें 14 लीटर दूध डाल दिया गया, तो दोनों का अनुपात बतावे। चलो इतना तो हम बतेबे किए हैं। एक काम करते हैं,
3 क्वेश्चन हम बताएं, 1 2 3, चौथा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे आप बनाइए और बनाकर कमेंट कीजिए कि आपका आंसर क्या आया। हो सकता है कि आपका नाम पढ़ें या नहीं भी पढ़ें तो कम से कम अगले क्लास में जब हम कल बताएंगे तो आपके भी अंदर से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, एक अंदर से हिम्मत मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, एक उत्साह मिलेगा कि हाँ भाई हमसे भी बन जाता है कि जो अच्छे से पढ़ाते हैं हमको समझ में आता है। तो आप एक बार बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए कितना आता है। कल आपको पता चल जाएगा कि जो आप बनाए हैं उसका आंसर सही है या गलत है, लेकिन वो कल पता चलेगा। तो आंसर सही है या गलत है ये चेक करने के लिए कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।